आप निश्चित समझ लो कोई ऐसा साप और वरदान देने वाला समर्थ महात्मा वो ये नहीं कह सकता कि अगर आप ये नहीं दोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं कह सकता। मांग सकते हैं, वो भिक्षावृत्ति से आते हैं, ऐसे भी महापुरुष भी होते हैं जो भिक्षावृत्ति से आते हैं, तो वो बहुत संतोषी होते हैं। अगर आप ना कह दीजिए तो अच्छा बेटा, वो चले जाएंगे, क्योंकि वो इतनी क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। और जो ये कि हम तुम्हारा अहित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, ऐसे कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं तुम्हारा अहित नहीं कर सकता है, हम तुमसे वादा करते हैं, क्योंकि इतनी सामर्थ्य उसमें नहीं है कि वो तुम्हारा अहित कर सके। हाँ, रोटी दाल पालो, आप ठंडी लग रही है, आपके पास कपड़ा नहीं, तो लो हमारी जैकेट ले लो, पहन लो। आप अगर बीमार हो तो चलो मैं औषधि दिला दूं तुम्हें। इतनी सेवा तो हम कर सकते हैं, इसके आगे रुपया हमें जहां देना है वहां बहुत होश में देना है। और ये बेच लेगा, इसको भी बहुत होश में देना है, क्योंकि वो शराब पीता है, मांस खाता है, तो उसके भागीदार हम भी तो बनते हैं ना। इसलिए दान सुपात्र को देना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है दान को सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। और प्रायः जो अच्छे संत होते हैं, जो भगवान में अपने जीवन को, तो जैसे हम लोग मांग के खाए हैं, आदेश है शास्त्रों का, आचार्यों का आदेश है भिक्षावृत्ति करे, उससे अभिमान नष्ट होता है। 5 घरों में जाके 1-1 रोटी 2-2 रोटी मांग ली, अपना दिन भर के लिए भोजन ले आए, वो चला। और जैसे आटा मान लो गुरुजी हमारे स्वयं बनाते थे, बना के लालडी लाल को भोग लगा के पवाते थे, तो उनके लिए जैसे गांव में गए, आटा मांग लाए, 2-2.5 किलो 3 किलो 4 किलो जो मिला, वो 8-10 दिन 15 दिन जो चला, फिर मांग लाए जाके। तो कुछ ऐसे संत हैं जो मांग करके आटा ले जाते हैं, पर वो पहचान हो जाती है, तो प्रायः प्रार्थना कर दे कि हमारे यहाँ से बना हुआ भोजन मिल सकता है, आपको लेना हो ले लीजिए, आप बैठकर पा लीजिए, नहीं तो फिर और ले लीजिए। तो अगर वो कहता है कि सांप या कुछ ऐसा, तो उस पर ध्यान न दे, राधा 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 राधे राधे चलो, बस इतना है कि राधे राधे चलो। कोई भी सामर्थ्यशाली महात्मा ऐसा नहीं होता जो तुम्हें इस तरह का व्यवहार करे। हाँ, अगर तुम मार भी दोगे तो तुम्हारा मंगल मनाएगा, अमंगल नहीं मना सकता। जो सच्चा संत है वो कभी अमंगल नहीं मना सकता, ये बात पक्का समझ लो। अगर किसी कारणवशात वो नाराज हो जाता है, जैसे देवर्षि नारद जी विचरण कर रहे थे, कैलाश के समीप ही अलकनंदा थे। अलकनंदा में कुबेर के नलकुबर मणिग्रीव नाम के 2 पुत्र, ये अब इतने बड़े धनाध्यक्ष त्रिभुवन के कुबेर जी, अब उनके पुत्र, तो वो देव मदिरा पान करके